एक आखिरी बार से तुम्हारा क्या मतलब था? हमारा साथ यहीं तक था सर। जिस दिन हम दोनों ने डिवोर्स पेपर साइन किए थे, अपने रीवा मैम से शादी करने का फैसला लिया था, उस दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। फिर भी किस्मत बार बार हमें एक दूसरे के सामने ले आती है। सवी ने ईशान से एक आखिरी बार बात करने का मौका मांगा था रीवा से, और अब ईशान पूछता है सवी से कि आखिरी बार का क्या मतलब था सवी का। और सवी बड़े ही भावुक मन से बोलती है कि अब उन दोनों के रास्ते यहीं पर आकर खत्म होता है। जिस दिन उन दोनों ने डिवोर्स पेपर साइन किए थे और ईशान ने रीवा से शादी करने का फैसला लिया था, उसी दिन सवी और ईशान का रिश्ता खत्म हो गया था। पर किस्मत का खेल ऐसा रहा कि हर बार कोई ना कोई कारण से वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते ही रहे। पर अब सवी कहती है कि ईशान अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो अतीत को तो भूलना ही होगा और गुजरी कल की तो परछाई भी उनके नए जीवन में नहीं पड़ना चाहिए। और दोनों भावुक होते हैं जब सवी आगे कहती है कि सारे गिले शिकवे भुला देना चाहती है, वरना आगे कैसे बढ़ेंगे। पर ईशान के पास तो जैसे आज शब्द ही नहीं। जब सवी ईशान को बोलती है कि कई मौके पर उन्होंने उसके परिवार की बहुत मदद की है जिसकी कोई भरपाई नहीं, पर अब ईशान कहता है कि इसकी भरपाई तो वो खुद कर चुकी है। ईशान को इतने बड़े मुश्किल हालात से बाहर जो निकाली है अपनी जान की परवाह करे बगैर सवी ने। और एक बार फिर सवी की कहीं चुलबुली बात याद आती है कि सब फिट्टूस हो गई, और दोनों भारी मन से मुस्कुराते हैं याद करके गुजरे कल। और फिर सवी अपने दिल की बोझ को कम करने की कोशिश करती है और ईशान को जेन्युइनली सॉरी। मुझे समझ आ गया है कि मेरे परिवार की मौत के लिए मुझे आपको जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए था। आप तो उन्हें बचाने के लिए ही गए थे वहां पे। मेरे परिवार को तो उस समरुद ने मारा है। असली मुजरिम तो वो है, आप नहीं। और इस सुमन वाले हादसे के बाद एक बात और क्लियर हो गई, और वो ये है कि आप एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं सर। किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उस दिन मेरी भी मदद ही करना चाह रहे थे आप। शायद तकदीर ने मेरी जिंदगी में कुछ और ही लिखा था, इसलिए मुझसे मेरा परिवार दूर हो गया। लेकिन उस दिन जो भी हुआ ना, उसमें आपका कोई कसूर नहीं था सर। जैसे ये सुमन वाले हादसे में भी आपका कोई कसूर नहीं था। इसीलिए मैं आपको अपने परिवार की मौत के इल्जाम से बरी करती हूँ। और सुमन वाली हादसे के बाद सवी बोलती है कि उसे ईशान ने ये भी साबित कर दिखाया कि वो एक बहुत ही नेक दिल इंसान है जो किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। और बताती है कि उसे भी समझ आ गया है कि उस रात ईशान सर उसकी भी मदद करना ही चाहते थे और उसके परिवार को बचाना चाहते थे, पर किस्मत ने कोई और ही कहानी लिखती थी सवी के नसीब, और वो एक झटके में अनाथ हो गई। और जैसे सुमन वाले केस में ईशान का कोई हाथ नहीं था, वैसे ही उसके परिवार के ख़त्म हो जाने में ईशान का कोई लेन देन
नहीं था और पहली बार ईशान को अपने जुबान से ये बोलकर बोझ कम करवाती है कि वो ईशान सर को उसके परिवार की मौत के जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं ठहराती और माफ़ी मांगती है कि उसने ईशान को कितना तकलीफ दिया। सब मेरे दिल में आपके खिलाफ कोई गुस्सा, कोई गिला, कोई शिकायत, कुछ नहीं। ये भी जानती हूँ कि इंसान की हर चाहत पूरी नहीं हो सकती। उसे हर बार उसकी मन चाही चीजें नहीं मिल सकती। शायद इसलिए मुझे आपसे प्यार हो गया। लेकिन आपका प्यार रीवा मानो और उसे एहसास दिलाती है कि प्यार कभी गलत नहीं होता और ना ही होने देती है कोई गलती। और अब ईशान को रीवा के साथ नई जीवन शुरू करने की सलाह देती है सवी, जहां वो कभी नहीं होगी और दुआएं देती है अपने ईशान सर को रास्ते अलग होने से पहले और बोलती है कि वो अब शहर छोड़कर जा रही है एग्जाम्स देने के बाद, ताकि वो अपने सारे सपने पूरा कर सके कहीं और जाकर, क्योंकि उसे ईशान के शहर में रहना अब मुश्किल लगता है, क्योंकि उसे अब बार बार उनके सामने नहीं आना। और ईशान को जहां झटका लगता है कि सभी दूर चले जाएगी, वहीं सभी बोलती है कि दोनों एक दूसरे के लिए मुश्किल हालात पैदा नहीं करें और अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि सभी जिनको इतना प्यार तो करती है पर कभी अपना नहीं पाई। पर क्या ईशान को अब भी अपने दिए वचन को निभाना है, क्योंकि सभी से कुछ कहना तो चाहता है। और जहां सभी की बस कान तरस ही गई ईशान के जुबान से प्यार की बातें सुनने के लिए, पर एक बार फिर ईशान की जुबान लड़खड़ाती है और अक्का साहिब को दिए वचन के सामने आई लव यू की जगह आई नो यू कैन डू इट पर आ जाते हैं ईशान सर। सभी कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। सभी आए। तुझे मेरी कसम, अगर तूने रीवा को सच बताया ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। आए। जी सर, क्या बोलना चाहती हैं? आए। आई नो तुम अपने सपनों को पूरा जरूर करोगी, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। और सभी को आश्वासन देते हैं कि वो ज़रूर कामयाब बनेगी और वो चाहते हैं कि सभी का हर सपना पूरा हो। पर अब एक और गुजारिश है सभी का ईशान से। ईशान क्या उसका लास्ट विश पूरा कर देगा? आखिर सभी ईशान को अपना नहीं सकी दुनिया के सामने, पर मन में तो ईशान सर ही हैं उसके असली हमसफर। देखते रहिए आगे क्या ईशान देगा वो जो सभी मांगने जा रही है अपने सर से। देखते रहिए गुमे किसी के प्यार में की लेटेस्ट अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि क्या ईशान और सभी यहीं पर एक दूसरे को अलविदा कहेंगे या होगा कुछ और ही किस्मत को मंजूर। देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स यहीं पर। एक आखिरी बार कुछ मांग सकती हूँ प्लीज? क्या मैं आपको एक आखिरी बार